डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस सेशन में मैं वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह यह है, डी कक्षक डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों के लिए कोणीय संवेग का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है √2h, दूसरा ऑप्शन है 2√h और तीसरा ऑप्शन है 0h। h जहां पर है ये सभी में h प्लांक कांस्टेंट है। और फोर्थ ऑप्शन है √6h। इन दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है किसके लिए, पी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। सॉल्यूशन किसी कक्षक ऑर्बिटल, जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जिसे इंग्लिश में एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। कोणीय संवेग मोमेंटम को निम्न सूत्र द्वारा परिभाषित किया गया है। और वो सूत्र क्या है कि एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बराबर होता है √L प्लस का 1 शायद होता है। L प्लस का 1 h डियर स्टूडेंट। किसी भी कक्षा में किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों के लिए उस कक्षा के लिए जो कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है, √L ब्रैकेट में L प्लस 1 इंटू का h, जहां पर L को क्या बोलते हैं, इसका है मान कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या है। L क्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉन की दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसे कि आप 11th में पढ़ चुके हैं। 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीम्यूचुअल क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या। उन्हीं क्वांटम संख्या में से एक दिगंशी क्वांटम संख्या होती है और इस दिगंती क्वांटम संख्या को डिनोट किया जाता है L से। तो किसी कक्षा के लिए जो कोणीय संवेग का सूत्र होता है वो क्या होता है, L इन ब्रैकेट L प्लस 1 इंटू का h। इसके बाद आपको एक चीज मैं और बता दूं जिससे कि आप 11th में पढ़ चुके हैं। L के प्रत्येक मान के लिए
कक्षा, ये सॉरी कक्षक, एल के मान पर कक्षा क्या होती है, डिसाइड होती है यदि एल का मान 0 है। किसी कक्षक के इलेक्ट्रॉन के लिए एल का मान क्या है, 0 है। इसका मतलब है कि वह कक्षक कहाँ रहता है, एस कक्षक में पाया जाएगा, वह इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में पाया जाएगा। और यदि एल का मान 1 है, एल का मान 1 है, तो वह इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में पाया जाएगा। और एल का मान 2 है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, बी कक्षक में मिलेगा। और इसी तरह से यदि एल का मान 3 है, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना एस कक्षक में होती है। इस तरह से एल के मान पर निर्भर करते हैं कक्षक। तो एल का मान अगर 0 है तो एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 है तो पी कक्षक में पाया जाएगा। अगर वो डी है और डी कक्षक ले 2 मान होता है एल का। और इसी तरह से अगर एल का मान 3 है तो एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। चूंकि क्वेश्चन में डी कक्षक दिया है, डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के बारे में पूछा जा रहा है, अतः डी कक्षक के लिए एल का मान क्या रखेंगे अपन, 2 रखेंगे। तो इस फार्मूले से डी कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा वो क्या होगा, 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज एच प्लैंक कांस्टेंट रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई एच, मतलब 2 में 3 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो ये हो गया डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है वो है आंसर क्या हो जाएगा, √6 एच मीन्स ऑप्शन 4 डियर स्टूडेंट इसका आंसर होगा। तो इस तरह से अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि व्हेन द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 0 देन इलेक्ट्रॉन फाउंड इन एस ऑर्बिटल, व्हेन वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 1 then electron is moving in p orbital, when value of L is equal to 2 then electron present in d orbital possibility होती है। और when the value of L is equal to 3 तो then electron is moving in f orbital। ठीक है, तो इस आधार पे किसी कक्षक के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम काउंट किया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए ये आंसर होगा डियर स्टूडेंट, 4th ऑप्शन 6 √6 एच। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ आप सभी से इंटरेक्ट करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।